ओम सूर्याय नमः। आज मैं बात करने वाला हूँ भिक्षाटन की, जिसको अलग अलग नज़रिए से अलग अलग जनरेशन देखता है। अगर हम पुराने समय की बात करें या फिर अपने माता पिता के टाइम की बात करें तो भिक्षाटन का एक मीनिंग अलग था। आज के जनरेशन के लिए उसकी मीनिंग अलग है। और एक जनरेशन तो ऐसी भी अभी डेवलप हो रही है जिसको ये शायद मजाक ही लगता है। वो लोगों को लगता है कि शायद काम करना नहीं चाहता इसलिए भिक्षाटन या फिर भिक्षा मांग रहा है कोई। तो क्योंकि उसका मीनिंग लोगों ने ख़राब किया है, उसको लोगों ने काम नहीं करने का ज़रिया बनाया है, तभी ऐसा माना जाता है। बट अगर हम इसको अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम की तहत देखें, यानी कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात हो रही है और बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, यहाँ तक कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स तक में ये चीज़ें अब आने वाली हैं और लोगों को सिखाया जाए, बताया जा रहा है। तो इसको देखा जाए तो इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब राजा महाराजा के बच्चे एक अपने ईगो को मारने के लिए कि वो कहाँ से आए हैं, किन के बाल बच्चे हैं, और एक लोगों से मिलने का जरिया कि जब आप अपने जनता के बीच, समाज के बीच जाने का तरीका होता था कि अगर आप राजकुमार बन के जाएंगे तो आपको तो लोग अलग तरीके से देखेंगे। तो अगर आप जाते हैं और खुद भिक्षा मांग के जीवोपार्जन करते हैं, मुझे ये तो नहीं पता है कि वो कितने साल के लिए जाते थे, बट भेजा जाता था। कहीं कभी सुना जाता है कि किताबों में, कुछ कहानियों में मैंने ऐसे सुना है कि लोग 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए भेज दिया करते थे। बट मुझे लगता है कि 5-6 महीने तो लोग जाते ही होंगे। और हम लोग जो बात करेंगे पूरे इस सिस्टम में, जो जिस चैनल पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा ज्ञान जो आता है खासकर स्पेशली अपने माता पिता के कहानियों से, दादा दादी कहानियों से आता है, नाना नानी कहानियों से आता है। हम लोग बहुत ऐसे पंडितों वाला ज्ञान लेके तो नहीं आए हैं और ना ही हम उतना पढ़े लिखे हम लोग हैं, बट कल्चर को समझने की कोशिश और उसको आज के मॉडर्न ज़माने में कैसे उसको लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनाया जाए, उसकी एक कोशिश है। तो भिक्षाटन एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पर बच्चे जाते थे, भिक्षा मांग के अपना जीवोपार्जन करते थे, जिसको आज हम सर्वाइवल स्किल्स भी बोलते हैं। तो मॉडर्न ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो आपका ईगो ख़त्म होता है और आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं। तो यहाँ पर जो भिक्षाटन जो हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ें। तो आप इमेजिन कीजिए कि ऑनलाइन भिक्षाटन हम लोग करने वाले हैं, तो वहाँ क्या होगा? आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके, एक दोस्त बोलता है कि 7 रुपये का भिक्षा मुझे दे दो, तो रिएक्शंस आप समझ सकते हैं कि दोस्त हंसने लगेगा कि ये कौन सा नया धंधा तुमने शुरू कर दिया है। तो वो शायद समझा पाए कि ये क्यों। तो वहाँ पे एक ईगो का जो है कि समझाना, तो एक कल्चरल जुड़ाव भी हो सकता है कि समझाने का तरीका सीख सकता है बच्चा, अपने बातों को रखने का तरीका सीख सकता है बच्चा, और झुकना कि 7 रुपये हम क्यों तुमसे मांग रहे हैं। तो ये इसका भी एक मीनिंग समझ में उसको आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन भिक्षाटन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग घर घर जाके भी करते हैं, लेकिन पूरे देश में घर घर घूमना आसान नहीं है, जब तक कि आज के ज़माने के हिसाब से, टेक के हिसाब से, और जहाँ पे लोग हर चीज़ ऐप पे करना चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं जोड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हम लोगों ने इसको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा हुआ है। और जो इसका पूरा कलेक्शन होगा भिक्षा का, ये पूरा का पूरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक वैदिक स्टडीज़ का सिस्टम डेवलप करने के लिए, जहाँ पर हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ही वेदों के बारे में एटलीस्ट संडे को तो बता सकें। जिस दिन रविवार को जब छुट्टियां होती हैं स्कूल में, उस दिन हम 2-4 घंटे की क्लास चलाएं या फिर कुछ भी कक्षा चलाएं, जगह जगह घूम के चलाएं। उस सारे सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी उस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसे जगह का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर एक हवन भी चल रहा होगा जो दुनिया में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जिसको हम अनंत काल का सूर्य हवन कहते हैं। और वो सूर्य के महिमा का बखान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको किया जा रहा है। इन बातों को अलग वीडियोस में बताऊंगा बढ़िया से। लेकिन जो पूरा भिक्षाटन का सिस्टम है वो 7 रुपया ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं हम लोग, और सूर्य के लिए 7 घोड़ियाँ जो हैं, जिसको हम 7 घोड़ा भी कहते हैं, इसी वजह से वो 7 रुपये ही इंपॉर्टेंट है। और उस पैसे को इकट्ठा करके, उस भिक्षा को इकट्ठा करके, और हम लोग एक अनंत काल का हवन चलाने वाले हैं और लोगों को वहाँ से जोड़ने वाले हैं। सो लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो जब तक कल्चर में लोगों का जुड़ना जुड़ाना नहीं होगा, हमारे कल्चर का एक वैल्यू चेन सिस्टम वापस रिगेन नहीं होगा। इसी पे कोशिश की जा रही है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है, और मॉडर्न एजुकेशन को ट्रेडिशनल वेज में
जोड़ने के लिए एक कोशिश है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी, और ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा सवाल आपको होगा तो हमारा नंबर, वेबसाइट सारा यहाँ हम लोग इस वीडियो में लगा रहे हैं, आप डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि जुड़िए हमारे साथ और इस मुहिम को अधिक से अधिक जगह पहुँचाइए और इसको फैलाइए। नमस्कार।